नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में बेटी का जो प्रेम होता है अपने माता पिता के प्रति वो दर्शाया गया है। एक बार दोनों पति पत्नी आपस में सुखी जीवन के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने आपस में शर्त रखी कि आज जो भी कोई दरवाजे पर आएगा हम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। आज पूरे दिन हम एक दूसरे के हसीन पलों को जीकर इस दिन को अमिट बना देंगे। फिर सिलसिला शुरू होता है। एक के बाद एक दरवाजे पर लोग आए पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर अचानक से पति के माता पिता आते हैं। वह परेशान होता है कि कैसे दरवाज़ा खोलूं, पत्नी के साथ शर्त रखी है, फिर वो क्या सोचेगी। और आखिर में वह उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है और माता पिता निराश होकर वापस चले जाते हैं। बेटा परेशान होता है कि आज ही शर्त रखी और आज ही माता पिता आए, अब वो क्या सोच रहे होंगे। कुछ ही देर बाद लड़की यानी उसकी पत्नी के माता पिता आते हैं। वह बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अपने माता पिता को अंदर ले आती है। पति देखकर दंग रह जाता है लेकिन कुछ नहीं बोल पाता है। उसकी बीवी अपने माता पिता की खूब खातिरदारी करती है और फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने माता पिता को निराश नहीं देख सकती। वो मेरे घर से ऐसे ही लौट जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पति ने कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए। उनका परिवार खुशहाली से व्यतीत होने लगा। उनकी 3 लड़कियां और 1 लड़का हुआ। वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसका पति हमेशा अपनी तीनों बेटियों का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाता था, लेकिन बेटे का जन्मदिन साधारण ढंग से मनाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या वजह है कि आप अपनी बेटियों का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हो और बेटे का साधारण तरीके से। आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि याद है जब उस दिन जब हमने शर्त रखी थी तो मैंने अपने माता पिता के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन तुमने अपने पति के साथ किए वादे को भूलकर अपने माता पिता के लिए दरवाज़ा खोला। इसीलिए मैं इनका जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ, क्योंकि यही हैं जो बुढ़ापे पर मेरे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रखेंगी। बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए चिंतित रहती है। अगर बेटी का बस चले तो वह अपने जीवन की सारी खुशियाँ माता पिता के नाम कर दे। वह चाहे तो अपने माता पिता को आजीवन पाल सकती है, लेकिन वह सामाजिक बंधनों से बंधी हुई है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।